इस वक्त रिटर्निंग अफसर ऑब्जर्वर सब सरकारी हैं। तो इस वक्त जो यूनियन बनने जा रही है और ये हमारी वाहिद यूनियन होगी जो असातिज़ात कराम की नुमाइंदगी करेगी। We ourselves say that this profession is the profession of prophets. Then why ourselves and the administration polluting this profession? हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उसमें हमारे पूरा ताउन करने की कोशिश करेंगे और उनको हल करने की ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। इस सीट के लिए काफ़ी अच्छा है करके शायद उन्होंने सोचा और इसी हक में मेरे हक में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एसोसिएशन बना के हम कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं चलाना चाहते और वो इशू ये है कि कुछ चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में शामिल ना हो। हमने सुना है कि आज वो लोग भी ऐसे कुछ नाम नेहात का वो बॉडी बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव। परफॉर्मिंग द सेम जॉब बट व्हाई दिस डिफरेंट नॉमिनेचर लाइक G2 G3। और यही कमेटी हमारी मुस्तकबिल में हमारी नुमाइंदगी करेगी, उस्तादों का मसाइल हल करने के लिए सरकार से मिलकर काम करेगी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। We have a latest update regarding the casting of vote. From Sanko zone, 95 vote cast. From Kargil zone, 130 vote cast. From THG block, we have 55 vote cast. From Tesuru block, we have 40 vote cast. From Chiktan, we have 85 vote cast. From Dras, we have 19 vote cast. And from Shargol, we have 43 vote cast. तो डिफरेंट जोन से ये जो कितने वोट कास्ट हुए हैं उस हिसाब से हमारे पास ये लिस्ट आए थे। सांको जोन से 95, करगिल जोन से 130, THG ब्लॉक से 50, तेसुरु ब्लॉक से 35, चिकन ब्लॉक से 90, द्रास ब्लॉक से 19 वोट्स एंड शरगोल ब्लॉक से वी हैव 45 वोट कास्ट। सप्लीमेंट्री करगिल जो है तेसुरु सीरियल नंबर 8 सप्लीमेंट्री इरफान हमारे तेसुरु इरफान हमारे तेसुरु सप्लीमेंट्री तो देन करगिल जोन 196 करगिल जोन 196 कुलसुम खातून तेसुरु सप्लीमेंट्री अब्दुल रहमान शरगोल जोन। मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी एक तमन्ना थी कि असातिज़ा बरादरी की एक यूनियन हो। इससे पहले 2, 4, 5 नाम से, टीचर फोरम के नाम से, टीचर वेलफेयर के नाम से, जनरल लाइन टीचर के नाम से, इस तरह से बहुत सारे यूनियन बनी हुई थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी एक कोशिश थी और ये तमन्ना थी कि हम एक बैनर के तले तमाम असातिज़ा बरादरी की एक यूनियन हो और उसके लिए हमने जिद्दोजहद किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज हम कामयाब हो गए हैं। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में टीचरों ने आके अपना वोट कास्ट किया। और ये बात मैं यहाँ पर कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने कोशिश करने के बावजूद हम सब एक हो गए हैं। अब आज के बाद जितने भी लोग देख रहे हैं, आज ये गवर्नमेंट की नज़रसानी हो रही है, गवर्नमेंट के साथ मिली हुई ये इलेक्शन है, गवर्नमेंट से इजाज़त लेके ये इलेक्शन हो गई है। इस वक्त रिटर्निंग अफसर ऑब्जर्वर सब सरकारी हैं।
तो इस वक्त जो यूनियन बनने जा रही है और ये हमारी वाहिद यूनियन होगी जो असातिज़ात कराम की नुमाइंदगी करेगी। इसके बावजूद अगर इधर उधर से कोई आवाज़ निकलती है तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूँगा, ये गली कोचों से बाज़ारों से आम जो आवाज़ निकलती है ये टीचरों की आवाज़ नहीं है। आवाज़ अगर है तो जो आज यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, थोड़ी देर के बाद इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म होगा और यहाँ पर बाज़ाबिता काउंटिंग होगी, जो लोग जीत कर आ जाएंगे और वहीं हमारे नुमाइंदे होंगे और वो असातिज़ा बरादरी के लिए वहीं काम करेंगे। और जो इधर उधर से आवाज़ें निकलेंगी, छोटे गली कोचों से निकलेंगी, उस आवाज़ को सरकार को जो है वो आवाज़ पर जो है उनको कुछ सुनना नहीं है। और अगर कुछ सुनना है, टीचर के मसाइल को हल कराने के लिए कुछ सुनना है, तो हमारी आज वहाँ से जो कमेटी इलेक्ट होके जाएगी, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होगा। हम 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर इस वक्त जो है इलेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट है उसके लिए 2 कैंडिडेट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है बिला मुकाबला जो है वो जाकिर शाह नाम का एक उस्ताद जो है वो कामयाब हो गया है और उसको हम मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 है, मुकाबला उनका सख्त है, कोई जीत के आ जाएगा और यही कमेटी हमारी मुस्तकबिल में हमारी नुमाइंदगी करेगी, उस्तादों का मसाइल हल करने के लिए सरकार से मिलकर काम करेगी। और लास्ट में यही कहूँगा, सरकार से, यूटी गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, हम बिलखुसूस डीसी साहब और हमारे सीसी साहब से, कि आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में असातिज़ा कराम आके यहाँ इन्होंने वोट किया है। जो फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, जो गली कोचों से जो आवाज़ निकलेगी आज के बाद, वो टीचरों का कोई नुमाइंदा नहीं होगा और उस हुकूमत को ये सोचना होगा। उसके बाद भी अगर वो गली कोचों से आवाज़ें निकलती हैं, उसके लिए निपटना हमारा काम है, हम खुद निपटेंगे। और हमारी गुजारिश यही है, जो आज के बाद जो नुमाइंदे आएंगे वही हमारे नुमाइंदे होंगे। हमारी एक तमन्ना थी, इस वक्त मेरा 55 साल हो रहा है, 18 साल मैं एज ए प्रेसिडेंट रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमारे कादिर ज़की साहब, हम अलग अलग मतलब यूनियन में काम कर रहे थे और हमें ये एहसास था कि काश अगर करगिल में सब मिल के एक स्ट्रॉन्ग, एक मज़बूत, मुस्तहकम यूनियन बन जाए, तो ये हमारी एक सपना थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सपना आज हमें पूरा होते देख रहे हैं। इलेक्शन में देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम को बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पहले डिवाइड थे, क्योंकि कोई उधर मतलब प्रेसिडेंट थे, कोई मतलब टीचर फोरम के नाम से, टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जनरल लाइन टीचर के नाम से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब एक ही छतरी के नीचे आके काम कर रहे हैं और हम सब की, मैं अकेला का नहीं, बल्कि इसमें जो कुर्बानी दी है हमारे कादिर ज़की साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं और बाकी जो भी ग्रेड 3, ग्रेड 2 के टीचर्स हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना इस इलेक्शन प्रोसेस में हमारे साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह यहाँ से भी जब हमारे प्रेसिडेंट चुन के आएंगे, इलेक्ट हो के आएंगे, हम उनसे तवक्को रखेंगे कि आइंदा भी इस जो निज़ाम को, इस सिस्टम को आगे भी इंशाल्लाह वो लेके चलेंगे। जैसे कादिर ज़की साहब ने कहा कि पहले कुल 4 यूनियन थे, तो पूरा तफसीलन कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सब एक होके एक प्लेटफॉर्म पर जो है रीयूनाइट हो चुके हैं और आज अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप, पिछले बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, प्रेस रिलीज़ भी हमने देखा, उसका नाम जो है नॉन ट्रांसफ़र पॉलिसी यूनियन करके है। कोई ऐसा यूनियन हो सकता है जो नॉन ट्रांसफ़र पॉलिसी यूनियन? कल एक और 2 बदमाश निकलेगा, वो कहेगा कि नॉन ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हो सकता है? तो आप इसी बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि नॉन ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। तो ये जो 2-3 मुलाजिम है, जो ज़्यादातर हमें लगता है कि वो नॉन ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन, वो ड्यूटी देने की हक़ में नहीं, ऐसा लगता है हमें। और अगर वो लोग ऐसा कोई बॉडी निकालते हैं, हमने सुना है कि आज वो लोग भी ऐसे कुछ नाम नेहाद का वो बॉडी बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव, वो नल एंड वाइट जो है करार देगा। और एडमिनिस्ट्रेशन करगिल से हमारा रिक्वेस्ट है, सीओ ऑफिस से, डीएम करगिल से और हर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से, स्पेशली एलजी लद्दाख से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसे बदमाश टीम आएगा
जबकि यहाँ 100% जब रीयूनिट हो गया तो इसमें 10-15 टीचर्स अलग यूनियन बनाने के क्या मतलब है। और वैसे भी इस नाम से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नॉन ट्रांसफर टीचर ऑर्गेनाइजेशन, एक पिछले बार उन्होंने हमारा नाम को गलत इस्तेमाल भी करके उन्होंने नोटिस दिया है ऑल टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी करके। ऑल टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी एडजेक्ट हमारा जो आज मीटिंग हो रही है ये वाला ग्रुप है, वो नहीं है जो कामचोर वाला ग्रुप है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना पड़ेगा, अगर वो लोग सामने आते हैं उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो नल एंड वाइट जो है समझना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे सर, टीचर फ्रेटर्निटी एक प्लेटफॉर्म पे आज इलेक्शन हो रहे हैं सर, सुनने में आया है सर कुछ जो टीचर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सर, क्या वजह रहे होंगे सर, क्या उनके साथ आप डिस्कशन नहीं किए थे, क्या उनका क्या मसला है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ला कर ये कवरेज कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस आज के इलेक्शन के माध्यम से। और बाकी जो रहा आपके सवाल के मुताल्लिक़, तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेटी के साथ पहले बात हुआ है तो उनके अलग एक इशू बना है, और वो इशू ये है कि कुछ चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में शामिल ना हो, तो वो उनके अलग मसाइल हैं। तो बाकी जो 80% या 90% जो टीचर है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलेक्शन का प्रोसेस जो है पुरअमन तरीक़े से यहाँ पे हर जोन से टीचर्स आकर पार्टिसिपेट करके आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाकी मेरे साथी ने आपको तफसीलन बताया, बहुत सारे मसाइल रहते हैं टीचरों का, और इसमें जो है बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही प्लेटफार्म पे आके सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स का एक आवाज़ बने और स्ट्रॉन्गली जो है वो हुकूमत तक पहुँचे, ताकि टीचर का जो समाज में वक़ार होता है वो बरकरार रहे, और आने वाले जितने भी मसाइल है उसको सब मिलकर एकजुट होकर एक ही आवाज़ बन के आगे लड़े। तो ये मेन मकसद है इस गैदरिंग का, और ये हिस्ट्री में पहली बार जो है करगिल में ऐसा एक इलेक्शन हो रहा है जो ये एक तारीख़ बन के रकम होगा। और हम सब जो है इस चीज़ को दाद देते हैं, और तमाम टीचर फ्रेटर्निटी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बढ़ चढ़ कर बहुत दूर दराज इलाक़ों से अपने मसरूफियात छोड़ कर यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया और इस मुहिम को कामयाब बनाया। खासकर अगर बात करें तो सर ज़ांस्कर बहुत दूर दराज इलाका है सर, वहाँ से लोग आके क्या इलेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं? जी, ज़ांस्कर से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है 200 कुछ किलोमीटर के फासले पे है, और दूसरी बात उनको नया एक डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा। तो जिस तरह से द्रास को डिस्ट्रिक्ट मिला है तो द्रास वाले चाहते हैं कि इस जो प्लेटफार्म पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि ये दोबारा से चंद वक्फे में ही थोड़ी सी मुद्दत में री इलेक्शन करवाना पड़े, तो ये इस यूनिटी के लिए थोड़ा नुकसानदा साबित हो सकता है। ये सोच रखते हुए उन्होंने अपना कैंडिडेसी जो है इसमें से वापस ले लिया। First of all, I would like to thank Voice of Ladakh for the coverage of our election process, and it is indeed a milestone in the history of teaching fraternity of Kargil, because for the first time we are being united, and before this we were scattered in different fraternities like Teacher Welfare Association, General Line Teacher, and blah blah. But it is for the first time, and this success has come after a long struggle. We started in December last year. Now this is the fruit of our struggle, and now all these scattered voices have become united to form a unique body, and they all the teaching fraternity of Kargil has given voice to this association. अगर आप कहें कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी ये एसोसिएशन बनाने की, एसोसिएशन बना के हम कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी इन गवर्नमेंट सेटअप, देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी। एक डिस्ट्रिक्ट कारगिल में कहीं एग्जिस्ट करती नहीं। तो हमारे सबसे पहली मुद्दा ये रहेंगे कि जब ये बॉडी बनेंगे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनसे बात करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों ना बने और उसको इम्प्लीमेंट भी हो जाए। और दूसरी बात है हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स, उनकी एब्जॉर्प्शन इन जनरल लाइन। अब आप देखिए
एक जनरल टीचर होता है, एक ग्रेड 2 ग्रेड 3, but they are all giving the same duty, performing the same job. But why this different nomenclature like G2, G3? Government is thyself creating this superiority and inferiority by giving names. So we want कि सब एक अम्ब्रेला में आ जाए, सबकी एक नॉमेनक्लेचर हो और इनकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। एब्जॉर्प्शन किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि एसएसए के आने के बाद कुछ स्कूल्स क्रिएट किए गए और वहाँ पे जो आरईटी के टीचर्स रिक्रूट किए गए, लेकिन ये जनरल लाइन में इनकी पोस्ट एब्जॉर्ब नहीं है। होता क्या है, on their retirement or God forbid on their death, the post goes along with them and the school is closed. तो ज़रूरी बहुत है क्योंकि आने वाले यूथ के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब टीचर चला जाता है, जॉब को भी, अपनी वैकेंसी को भी चला जाता है, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू। हाँ, इशू बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन एक टीचर जब ड्यूटी दे रहे होते हैं उनके लिए बड़े चैलेंजिंग है। फॉर एग्जांपल, वी हैव ज़ंस्कार इक्विवेलेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स। ज़ंस्कार में आप ड्यूटी दे दो, आप शरगंडी में ड्यूटी दे दो, कुक्सो में ड्यूटी दे दो, वो ज़ंस्कार इक्विवेलेंट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ फार फ्लंग्ड एरिया। लेकिन दिस इज फिक्स्ड इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट दैट द टीचर विल give 1 year's tenure there only. लेकिन अभी प्रेजेंटली जो ज़ंस्कार इक्विवेलेंट पे जो ड्यूटी दे रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, अभी तक उनकी वापस सी की कोई ये नहीं है। हाँ, इनकी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस है कहाँ पे? सीसी ऑफिस में, काउंसिल ऑफिस में फंसी हुई है, एंड दे आर प्लेइंग रोल्स बाय द सीसीज एंड द ईसीज। And we want this should not happen with us, because we ourselves say that this profession is the profession of prophets. Then why ourselves and the administration polluting this profession? Because this is the noble profession. First of all, congratulations sir, क्योंकि आप as a vice president जीत गया है सर टीचर फ्रेटर्निटी में। तो क्या कहेंगे सर, आपका क्या योगदान रहेगा सर एज ए वाइस प्रेसिडेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कवरेज के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे कम्पिटेंट जो कैंडिडेट्स थे, ख़ासकर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो उन्होंने मोस्ट ऑफ देम ने किया कि मेरे हक़ में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। उन्होंने इस काबिल समझा कि ये जो कैंडिडेट है ये इस सीट के लिए काफ़ी अच्छा है करके शायद उन्होंने सोचा और इसी हक़ में, मेरे हक़ में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आगे जो उसके बाद मैं ये कहूँगा, ये यूनिटी वाला हमारा एक स्ट्रेटजी था कि जिसमें सारे मास्टर्स को, सारे जनरल लाइन टीचर्स को और सारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स को मिलाकर एक ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही यूनिटी वाला एक ऑर्गेनाइजेशन या यूनिटी वाला एक फोरम हम बनाएं। तो उसके लिए भी सारे टीचर्स का, जितने भी सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रिया। और रहा सवाल मेरे आगे आने वाले स्ट्रेटजी का, तो हमारा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी ये हम रखना चाहेंगे हर एक लिहाज में, चाहे फिर वो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे फिर वो हमारे नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स हो, चाहे फिर हमारे एब्जॉर्प्शन या उनको लेकर हो। तो हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होगा, हर एक चीज़ में इक्विटी एंड इक्वलिटी होगा, हर एक चीज़ में हम हर फ़र्द को जो टीचर फ्रेटर्निटी से रखते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग रखते हैं राधा, उन सब के लिए हम इक्वली काम करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स नॉमिनेट होके या विन करके आ जाएंगे, उम्मीद है प्रेसिडेंट भी, जनरल सेक्रेटरी भी और कैशियर भी, इंशाल्लाह इनमें से सभी को बेस्ट विशेस है।
है, लेकिन जो बेस्ट है वो निकल के आए, हमें पूरी उम्मीद है इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के यहाँ पे हमारे टीचर्स एसोसिएशन के इस वोटिंग के उसमें आपने हिस्सा लिया। आज तक हमारे कारगिल में 3-4 यूनियन थे, तो फिर सब अपने अपने उसमें मस्त थे, लेकिन आज का 3-4 यूनियन एक होके, सब यूनिटी होके, सब एक लोगों ने बड़े बड़े जो हमारे टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स, मास्टर्स, उन्होंने सब इकट्ठे होके एक ही वो निकाले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब के ऊपर। इसीलिए हम यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे टीचर्स एसोसिएशन में जितने भी मास्टर्स टीचर्स कन्फर्मेशन को लेके, ट्रांसफ़र को लेके जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि ये लोग उसमें हमारे पूरा ताउन करने की कोशिश करेंगे और उनको हल करने की ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आज वोट देने के लिए आए हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।